नमस्कार, राम राम। आज हिंदी और बांग्ला सिनेमा के मुख्यतः अमर शिल्पी, महान पार्श्व गायक मन्ना दा की पुण्यतिथि है। मन्ना डे के नाम से हम उन्हें जानते हैं आधिकारिक रूप से, यद्यपि उनका नाम प्रबोध चंद्र डे था। प्रेम से घर में मन्ना मन्ना बुलाते थे, तो मन्ना दा ही उनका नाम जो है प्रचलित हो गया। मन्ना दा जो भारतीय हिंदी सिनेमा में जो गाने वाले जो गायक गायिकाओं की जो पूरी जो छटा है, उसमें सबसे बड़े गायक थे। उनका जन्म 1919 में हुआ था, इसलिए वो सभी गायकों से बड़े थे। और उन्होंने एक तरह से जो ये लोकप्रिय गायकों की जो ये श्रृंखला सी है, उसमें लगभग सबसे पहले उन्होंने गायन शुरू किया। केएल सहगल और इन सब गायकों को अगर हम हटा दें तो मेरा कहने का अर्थ मन्ना दा, मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, मुकेश, किशोर कुमार और महिला गायिकाओं में लता मंगेशकर, आशा भोसले आदि की बात मैं कर रहा हूं। मन्ना दा को पुण्यतिथि पर याद करने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मन्ना दा जिस सम्मान के अधिकारी थे और जितने गाने उन्हें मिलने चाहिए थे हिंदी सिनेमा में विशेष करके, वो सब उनको नहीं मिला। सम्मान उन्हें बाद में दिया गया, बाद में 2005 में पद्म भूषण दिया गया और 2007 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी उन्हें मिला। लेकिन जीते जी एक गायक के रूप में उनका जो स्थान था वह पुरुष गायकों में अन्यतम था, क्योंकि वे सबसे परिष्कृत, सबसे स्थापित सिद्ध शास्त्रीय गायक थे। इसमें कोई दो राय नहीं है, सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है। लेकिन पुरुष गायकों में पार्श्व गायन करने वाले जो पुरुष गायक हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो संपूर्ण भारतीय सिने संसार में, हिंदी सिनेमा की तो बात मैं कर ही नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण भारतीय सिने संसार में उनके जैसा समर्थ पुरुष गायक, पार्श्व गायन करने वाला कोई नहीं था। चाहे वो दक्षिण भारत के हों, चाहे बंगाल के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे किसी और भाषा के हों। मन्ना दा ने बहुत सारे गाने गाए और उनके बहुत सारे गाने यादगार हैं। जब हम उनके गानों को सुनते हैं तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो बार बार हमें अपनी ओर खींचते हैं। जैसे 2 बीघा ज़मीन का एक गाना है, धरती कहे पुकार के, गीत गाले प्यार के, मौसम बीता जाए। और उसी तरह से एक और गाना है, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। बसंत बहार फिल्म के तो बहुत सारे गाने बहुत ही उत्कृष्ट हैं, जैसे सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, भय भंजना वंदना सुन हमारी। और उसी फिल्म का एक अत्यंत ही लोकप्रिय और लोमहर्षक गाना जिसे हम कहते हैं वह है केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, जो कि उन्होंने पंडित भीमसेन जोशी के साथ गाया था। और उस गाने की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है कि जब गाना गाने के लिए भीमसेन जोशी को अप्रोच किया गया और ये कहा गया कि आपको मन्ना दा के साथ गाना है, लेकिन सिनेमा में चूंकि मन्ना दा नायक के लिए गा रहे हैं, इसलिए उन्हें हमें जीतते हुए दिखाना पड़ेगा। तो भीमसेन जोशी कुछ देर के लिए हंसे और उन्होंने इसे बहुत ही सहजता से लिया, लेकिन मन्ना दा ने इसे सहजता से नहीं लिया। वे भाग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता कि मैं पंडित जी के साथ गाना गाऊं और उन्हें हरा भी दूं। तो फिर उन्हें बहुत समझाया गया, मनाया गया। स्वयं पंडित भीमसेन जोशी ने उनसे कहा कि आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, और तब मन्ना दा ने उस गाने को गाया। और हम सभी आज भी जब सुनते हैं तब इस बात को सहर्ष ही स्वीकार कर लेते हैं कि संपूर्ण भारतीय सिने संसार में पुरुष गायकों के बीच में वैसा कोई सिद्ध गायक नहीं था जो उस गाने को उस स्तर तक ले जा पाता जिस स्तर तक मन्ना दा ले गए हैं। मन्ना दा ने बाद के काल में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, कस्मे वादे प्यार वफा सब, और उसके अलावा का वो जो काबुली वाला का एक बड़ा ही प्रसिद्ध गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरी जोहर जबी, और झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, लता जी के साथ उनका डुएट है। और राज कपूर की फिल्मों में भी उन्होंने बड़े ही अविस्मरणीय गाने सब गाए हैं। ये रात भीगी भीगी, विशेष करके जब हम गानों को याद करते हैं। उसी समय कुछ कव्वालियाँ वगैरह भी, ये इश्क इश्क है, ये सब गाने भी बहुत ही लोकप्रिय, बड़े ही चर्चित, बहुत ही यादगार गाने हैं जिन्हें मन्ना दा ने गाया। लेकिन उनके साथ एक बड़ा ही दुखद पहलू जुड़ा है कि मन्ना दा
को उनका जो हक था वह नहीं दिया गया। बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिनके बारे में लोग बातें नहीं करते हैं, दबा जाते हैं, लेकिन यह एक सत्य है कि मन्ना दा, एक आध घटना तो ऐसी भी है कि जब वे गाना गाने के लिए स्टूडियो में पहुँच गए थे, गाना शुरू कर दिया था उन्होंने, और तब प्रोड्यूसर ने आकर के गाना रुकवा दिया क्योंकि उनका पसंदीदा गायक कोई और था। यह अपमानजनक घटना मन्ना दा के साथ हुई थी और इसका ज़िक्र उन्होंने बाद में दबी ज़ुबान में, बहुत बाद में जब उन्होंने गाना बंद कर दिया था तब किया था। वे एक तरह से रिटायर होने के बाद अपनी पुत्री के पास रहने लगे थे, बैंगलोर में, कभी बम्बई में भी रहते थे, लेकिन उनका मन भीतर से एक वेदना से भरा हुआ था क्योंकि वे जानते थे कि सबसे समर्थ पुरुष गायक होने के बाद भी उन्हें वो गाने नहीं मिले जिन गानों के वे अधिकारी थे या हकदार थे। बल्कि एक समय ऐसा आ गया था जब राज कपूर और कुछ एक अभिनेताओं को छोड़ दें तो उन्हें बाद में एक दूसरी पंक्ति के सितारों का गायक बना करके रख दिया गया और कई बार वे अ, विदूषकों के लिए गाना गाते थे, जो फ़िल्म में कॉमेडियंस होते हैं उनके लिए गाने गाते थे, जो कि उन्होंने दुःख से इस बात को कहा भी था कि मुझे जो है ऐसे महमूद या अन्य ऐसे कॉमेडियंस जो हैं उनका गायक बना करके इन लोगों ने छोड़ दिया। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण बात है। मन्ना दा को हम एक और अमर गान के लिए याद करते हैं, वह विलक्षण संगीतकार जयदेव के द्वारा रचा गया मधुशाला का संगीत है। हरिवंश राय बच्चन की कविता मधुशाला का पाठ उन्होंने किया है और आज भी मधुशाला का जो पाठ, जो गायन उन्होंने किया है, वह गायन सबसे लोकप्रिय गायन के रूप में स्थापित है और अत्यंत ही भावप्रवण है वह गायन। जब हरिवंश राय बच्चन पहली दो पंक्तियां गाते हैं और उसके बाद मन्ना दा उसमें आते हैं, सुन कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला, वह सुनकर के आज भी जो है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर गायन किया है उन्होंने। मन्ना दा लंबे समय तक गायन करते रहे और उनका कंठ जो है चूंकि सधा हुआ था इसलिए उनका गायन खराब नहीं होता है। आयु के कारण उनकी आवाज़ ज़रूर शिथिल पड़ जाती है, उसकी जो कलात्मकता है या उसका जो यौवन है वह जाता रहा, लेकिन चूंकि कंठ उनका सधा हुआ था, बहुत निष्णात और सिद्ध गायक थे, इसलिए उनका सुर कभी भी डगमगाया नहीं। बाद के वर्षों में भी वे जब ये म्यूजिकल शोज जो हैं टीवी पर शुरू हुए थे, सारेगामापा और इन सब कार्यक्रमों में वे आते थे, वे बुलाए जाते थे, वहाँ भी वे गाते थे लागा चुनरी में दाग, और उस एज में भी वे बहुत ही ढंग से गाने को निभा ले जाते थे, जो कि हमें चमत्कृत करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और सबसे दुखद बात भी यही है कि मन्ना दा सबसे समर्थ पुरुष गायक होने के बावजूद उतने गाने नहीं पा सके जितने गाने उन्हें मिलने चाहिए थे। उन्होंने लगभग 4000 गाने गाए हैं सभी भाषाओं को मिला करके। वे मूलतः हिंदी, बांग्ला और कुछ अन्य भाषाओं में उन्होंने गायन किया, 13-14 भाषाओं में। सलील चौधरी ने हमेशा उनको काम दिया। सलील चौधरी के निर्देशन में ही उनका जो है बहुत सारे उनके यादगार गाने हैं, जैसे आनंद का एक गाना है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। आप सभी उस गाने से परिचित होंगे और बार बार सुनते भी होंगे। कितना सुंदर उस गाने को मन्ना दा ने गाया है, कितने ऊपर नीचे के साथ, प्रवाह के साथ, उसकी लय के साथ उसको निभाया है, जिसमें अलग अलग भाव चित्रण जो है उस गाने में होता है। लिखा भी बहुत सुंदर गया है उसे और गाया तो मन्ना दा ने अद्भुत ही है। इस पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि मन्ना दा जैसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते। यह हमारा सौभाग्य था कि उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए गायन किया, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य भी था कि मन्ना दा जैसे गायक को बहुत कम गाने दिए गए, चाहे जो भी वजह रही हो। लेकिन इन सब के बावजूद जो वे गा करके चले गए, उन गानों के लिए हमारे हृदय में, हमारी स्मृति में वे हमेशा एक विलक्षण पार्श्व गायक के रूप में स्थापित रहेंगे। इसलिए हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।